नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार। मैं एक नेचुरोपैथ और एक योग इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम बात करेंगे फास्टिंग के ऊपर, जिसको हिंदी में लंघन बोला जाता है। आपने बहुत सुना होगा, आज पूर्णमासी है, आज शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, नवरात्रे हैं, तो ये तो बहुत मेन है। अगर आप देखोगे, हमारे जो पुराने पूर्वज रहे हैं हमारे, या ऋषि मुनि, जिन जो भी बोलो आप, उन्होंने इस फास्टिंग को, इस लंघन को हमारे धर्म के साथ जोड़ दिया, है ना। अब कोई पूजा होती है घर में या कोई बड़ा काम होता है, जैसे कि सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं, मैं शादी का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो शादी में जो पेरेंट्स होते हैं उनको फास्टिंग रखनी होती है। डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे घर में चूल्हा नहीं जलता। ये बेसिकली लंघन करना पड़ता है हमें। मगर अगर इसके पीछे की अगर हम साइंस देखें, फास्टिंग की जो साइंस देखें हम, तो अगर हम बात करें, अभी एक इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा इन है आजकल। और कोई जापानीज़, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनको फास्टिंग के ऊपर नोबेल पुरस्कार मिला है। मतलब मुझे तो बहुत अजीब लगा। हमारे यहाँ तो, मैं तो बचपन से, इनफैक्ट कब से ये सदियों से चलता आ रहा है फास्टिंग। तो उसको नया नाम देके इंटरमिटेंट फास्टिंग, ऑटोफैगी करके, ऐसे टर्म यूज़ करके, प्रेजेंट करके, और आज हम पागल हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए। लोग पता नहीं क्या क्या फास्टिंग के ऊपर करके कितने पैसे ये लोग दे रहे हैं। तो ऑटोफैगी इज़ मतलब अपने आप को खाना। तो फास्टिंग में होता क्या है, फास्टिंग में हम लोग अपने आप को खाना, जो हम लोग रेगुलर खाते हैं, उसको हम रोक देते हैं। और जो शरीर में जितनी भी गंदगी है, ये नेचुरोपैथी प्रिंसिपल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अगर जब फास्टिंग करते हैं तो हम अपने शरीर को, इस वाले एरिया को, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको हम आराम दे देते हैं। तो आराम मिल जाता है। जब हम कुछ नहीं खा रहे हैं तो उसको रेस्ट मिल जाता है। और रेस्ट लेने के बाद जो हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, बॉडी उसको यूज़ करना शुरू कर देती है फॉर एनर्जी। तो इससे हमारे दो फायदे हुए। एक तो हमारी बॉडी से टॉक्सिन ख़त्म हो गए और एनर्जी हमें बराबर मिल रही है। मतलब हमारी बॉडी का जो काम है वो उसी हिसाब से चल रहा है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। फास्टिंग को नेचुरोपैथी में दो धारी तलवार बोला गया है। दो धारी तलवार का मतलब हो गया कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है। हम तो जब मन आया फास्टिंग शुरू कर दी, जब मन आया ठीक है जी, आज कल से हम लोग फास्टिंग करेंगे। बट इसका एक तरीका, एक प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना चाहिए। तो पहले तो मैं अपना डिस्कस कर लेता हूँ कि हम लोग कैसे फास्टिंग रखते हैं। नवरात्रे शुरू हो गए तो वी आर गियर्ड अप कि हाँ ठीक है, नवरात्र के फास्ट रखेंगे। आज रात को अच्छे से खाया, खूब खाया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नवरात्र से पहले खूब चिकन खाते हैं, नवरात्र में छोड़ देते हैं, तो रात तक चिकन खाएंगे, कल से जी हमारी फास्टिंग है ना। तो कुछ नहीं खाया, सुबह दोपहर में फल जो भी खाया, रात को फिर क्या है, कुट्टू के आटे के पकोड़े या पूड़ियाँ चल रही हैं, जो कि हमारे फास्टिंग के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा गलत है। अब देखो गलत कैसे है। मैंने आपको बताया फास्टिंग एक तरीका है डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक देने का, आराम देने का। बट आप क्या कर रहे हो, आपने आराम तो दिया, बट उसके बाद इतना तला भुना सब दे दिया कि वो इतना बाहर एकदम, क्योंकि ऑयली जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है डाइजेस्ट करने में, आपने एकदम उसको इतना ज़्यादा बाहर दे दिया, जो कि बहुत गलत है। तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि फास्टिंग जनरली हम लोग कैसे करते हैं। हम प्रिपेयर करते हैं। अगर मुझे एक दिन की फास्टिंग करनी है तो उसके हफ्ते का प्रोसेस होता है। एक दिन फास्टिंग करने के लिए पूरे हफ्ते का प्रोसेस होता है। हम उसके लिए प्लान करते हैं कि भाई कैसे खाना, आज अगर मुझे आज से तीसरे दिन अगर मुझे फास्टिंग करनी है, आज है संडे,
अगर मुझे वेडनेसडे को फास्टिंग करनी है तो मेरी प्रिपरेशन आज से शुरू हो जाएगी या कल सुबह से प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। प्रिपरेशन में क्या है, मैं लाइट डाइट पे आ जाऊंगा। पहले दिन एक दिन बिल्कुल लाइट डाइट पे आ जाऊंगा, नेक्स्ट डे इवनिंग को मैं सेमी सॉलिड कर दूंगा, थर्ड डे मैं शाम को लिक्विड कर दूंगा। ऐसे करते करते हम बहुत स्लोली अपने सिस्टम को आराम देते हैं। फिर फास्टिंग, फोर्थ डे मेरी फास्टिंग होगी प्रॉपर। उसके अलावा अगर आप फोर्थ डे भी रखना चाहते हैं, फिफ्थ डे भी रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसी आपकी कैपेसिटी है। अब फास्टिंग के बाद हम क्या करेंगे, फास्टिंग के बाद वैसे ही सिमिलरली वापस अगेन लिक्विड पे आएंगे, देन सेमी सॉलिड एंड देन सॉलिड। तो ये एक प्रोसेस है फास्टिंग का। तो आप, और फास्टिंग से फ़ायदा क्या होता है, इससे बढ़िया डिटॉक्सिफिकेशन और कोई नहीं है फास्टिंग से। तो जो लोग रेगुलर फास्टिंग करते हैं इस प्रोसेस के जैसे, पुराने जो लोग हैं वो फास्टिंग इस तरीके से करते हैं, तो आप जान सकते हैं कि उनकी उम्र भी बढ़ती है, शरीर में टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, कोई बीमारी नहीं होती। आपकी जो डायबिटीज़ है, हाई बीपी है, ये सारी चीज़ें आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा फास्टिंग का तरीका, ये तो हमारा हो गया कि खाली पेट, खाली कैसे रहना है। इसके अलावा हमारी फ्रूट फास्टिंग होती है। एक बार खाने की, दिन में एक बार खाना है। एक हार फास्टिंग कि दिन में एक ही हार लेना है, सिर्फ एक हार लेना है, वो आप डिसाइड कर लीजिए कब लेना है। और पूरे दिन आप बाकी पानी लेंगे। और ट्राई करते हैं हम लोग कि उस बीच में हल्का गुनगुना शहद का पानी या नींबू मिला हुआ पानी, अगर डायबिटिक हैं तो वी अवॉइड, बट हम जैसे शहद हम प्रोक्योर करते हैं तो हम टोटली उसमें कोई मिलावट नहीं होती। हम लोग डायरेक्टली शहद बॉक्सेस जो इसको फार्मिंग करते हैं, बी फार्मिंग, हम वहाँ से शहद प्रोक्योर करते हैं। तो वी आर श्योर कि उसमें कोई चीनी नहीं है। बट फिर भी अगर किसी को कोई डायबिटिक है तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि पहले थोड़ा सा खा के देखो, अगर आपको सूट करता है देन यू कंटिन्यू, अदरवाइज़ वो गुनगुने पानी के साथ नींबू पानी ले सकते हैं। तो एक आहार फास्टिंग। फ्रूट फास्टिंग, आप कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ फ्रूट ही खाएंगे। अब वो सर्विंग आप अपने ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड है। आप 1 सर्विंग भी ले सकते हैं, आप 2 सर्विंग भी ले सकते हैं, और आप 3 सर्विंग भी ले सकते हैं। तो ये है हमारा फास्टिंग का तरीका। इसमें अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे लिख सकते हैं। स्पेशली डायबिटिक केसेस में फास्टिंग थोड़ा सा टिपिकल होती है, तो अपने आप ना करें। या कोई और भी प्रॉब्लम है तो अपने आप फास्टिंग ना करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये 2 धारी तलवार है। तो ये किसी चिकित्सक की या नेचुरोपैथ की देख रेख में ही करें। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये आपको अवेयरनेस के लिए बना रहे हैं, ये ट्रीटमेंट नहीं है। आपको अगर ट्रीटमेंट लेना है तो किसी की देख रेख में ही फास्टिंग करें, ऐसे फास्टिंग ना करें। अगर आपको लगता है कुछ आपको नॉलेज है तो, और कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप यू आर वेलकम। आप हमसे बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है यू कैन शेयर विद अस। आप अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, विल गाइड यू इन दिस। थैंक यू, नमस्कार।